वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 इंग्लिश की पोएम नंबर 4 है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डज डाइन रियली राइम विद लायन। तो अगर आपने इस पोएम को पढ़ा है चिल्ड्रन तो आप देखोगे एक पैराग्राफ यहां वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। इन्होंने DYIN इसको राइम करने की कोशिश की है लाइन से। क्या डाइन सचमुच में राइम है लाइन का? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? क्या आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि क्या वो इस तरह से वो? तो गाइस अगर आपने इस पोएम को पढ़ा है तो पोएट ने ह्यूमरस मतलब आपको हंसी दिलाने के लिए थोड़ा सा लाफ्टर क्रिएट करने की कोशिश की है, ठीक है। और जानबूझ के पोएट ने स्पेलिंग गलत की है। इस चीज को बोला जाता है पोएटिक लाइसेंस, जहां पोएट जानबूझ के शब्दों में कुछ हेरफेर करता है। तो आंसर कैसे रखेंगे? नो, डाइन डज नॉट राइम विद लायन। अब देखो लायन अलग है और डाइंग अलग है। डाइंग पूरा वर्ड तो DYING होता है ना, तो ये राइम नहीं। कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? क्या आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि ये राइम करे? इफ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लायन बाय स्पीकिंग इट लाइन। अगर हम लाइन को लाइंग बोलने लगे, हालांकि हम गलत बोलेंगे लेकिन वो पूछ रहा है, तो वो लाइंग और डाइंग दोनों आपस में क्या करने लगेंगे? राइम करने लगेंगे। तो चिल्ड्रन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी, अभी आगे भी आएगी। कई बार जो पोएट होते हैं वो वर्ड्स की स्पेलिंग में, मात्राओं में, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मात्राओं में हेरफेर कर सकते हैं और इस चीज को पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड टाइगर। पोएट ने इस पोएम में क्या बताया है कि आप लायन यानी शेर को, टाइगर यानी टाइगर को किस तरह से आप पहचान सकते हो। तो लायन के लिए कहा गया है कि ये जो बड़ा सा टॉनी बीस्ट है, TAWNY, है ना। और इसके लिए क्या कहा है कि जो टाइगर है उसके कोट पे, उसकी स्किन पे ब्लैक कलर की धारियां होती है। तो आंसर कैसे लिखोगे? अ लायन इज अ लार्ज टॉनी बीस्ट। जो लायन है, जो शेर होता है, वो बड़ा सा, टॉनी का मतलब है गहरे रंग का, गहरे पीले से रंग का होता है। जबकि जो बंगाल टाइगर है जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो कोट। इसकी पीली पीली स्किन के ऊपर क्या है? काली काली धारियां होती है। अ लायन रोर्स व्हेन इट फॉल्स अपॉन इट्स प्रे। जब अपना शिकार करता है, प्रे का मतलब शिकार, ठीक है, तो वो क्या करता है? तेज से रोर करता है, दहाड़ता है। वाइल अ टाइगर अटैक साइलेंटली। चिल्ड्रन आपने डिस्कवरी पे, नेशनल ज्योग्राफी पे देखा होगा, टाइगर बहुत छुप के शिकार करता है ना। पीछे से आएगा और पकड़ लेगा अपने शिकार को। When can you do so according? तो आप इनको कब देख सकते हो? According to poet, we can identify the two. हम इन दोनों को पहचान सकते हैं while roaming in the jungle. अगर हम जंगल में घूम रहे हैं तो हम इनको पहचान सकते हैं। Do you think the words leapt and lap in the third stanza are spelled correctly? अब ये पूछ रहा है कि थर्ड स्टेंजा में, आप यहां पे देखो चिल्ड्रन, एक तो ये देखो LEP, क्या ये वाली स्पेलिंग और ये वाली स्पेलिंग क्या पोएट ने सही लिखी है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं लिखी, क्योंकि ये तो होती है LEAP और ये होगा LEAPT। तो यानी दोनों जगह पोएट ने ए नहीं लगाया। Why does the poet spell them like this? और जानबूझ के उसने ये गलतियां क्यों की है? तो आंसर कैसे लिखेंगे? The words leapt and lapped are not spelled correctly। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा था हमसे, क्या इन दोनों की स्पेलिंग सही है? तो हमने बता दिया कि नहीं भाई, इनकी स्पेलिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। The poet has spelled them like this in order to maintain the rhyme of the poem। क्योंकि वो राइम बनाना चाहता है, तभी तो पोएम राइमिंग स्कीम भी तो जरूरी है, तभी वो पोएम बनेगी। समझ में आया? तो वो राइमिंग को मिलाने के लिए क्या कर रहा है? ऐसा। अब एक नोट लिख देना, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स, लेफ्ट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है LEAPT और लैप की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है LEAP, ठीक है। अगर आप इस तरह से नोट लिख दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, डू यू नो व्हाट अ बेयर हग?
अब मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि पोयम को थोड़ा सा ह्यूमरस लाफ्टर देने के लिए बार बार पोएट ने हंसाने की कोशिश की है। वो कह रहा है जो बेयर है यानी कि जो भालू है वो आपको हक करता है, जबकि क्या कोई जंगली जानवर आपको हक करेगा, गले लगेगा? अरे नहीं, हक करने का मतलब वो इतनी कस के पकड़ लेता है अपने शिकार को माने। इट इज अ फ्रेंडली hug such as bears are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep, and they swallow their victims. Are there similar expression and popular ideas about wild animals in your own language? जैसे पोएट ने कहा कि वो हक करते हैं इंग्लिश में, क्या हमारी लैंग्वेज क्या है? हम ज्यादातर हिंदी बोलते हैं। क्या हमारी लैंग्वेज में भी इस तरह के आइडिया है? हाँ है। जैसे पहले तो इसका आंसर लिख दो। अ बेयर hug is when the bear hugs its prey tightly with both hands. तो जब बेयर को गुस्सा आता है या वो अपने शिकार पे अटैक करता है तो उसको आगे वाले पैरों से, देख रहे हो जैसे इन अंकल जी पे भाई साहब, वो देख रहे हो कैसे कस के पकड़ लिया, इसका हाथ मुंह में दबा लिया। ऐसे ही जब भालू यानी कि बेयर जब शिकार करता है या किसी से लड़ाई करता है उस टाइम अपने हाथों को ऐसे ऊपर खड़ा हो जाता है और अपने शिकार को दबा दबा के और खा जाता है, मार देता है। अब ये पूछ रहा है क्या आपकी लैंग्वेज में भी इस तरह के एक्सप्रेशन है? यस, देयर आर सिमिलर एक्सप्रेशन एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन एवरी लैंग्वेज। जैसे हम हिंदी की बात करें तो गाइज आपने सुना होगा मगरमच्छ के आंसू आना, है ना? कहते नहीं यार ये घड़ियाली आंसू है भाई साहब, क्रोकोडाइल टीयर है, झूठे आंसू बहा रहा है। आपने ये भी सुना होगा हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। तो इस तरह से आप दो एग्जाम्पल दे सकते हो। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा। चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। चिल्ड्रन आपको एक खुशखबरी देनी है कि हमारा जो एमसीक्यू चैनल है जिसपे हमने क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू डाल दिए हैं, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,23,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और आपको पता ही होगा सीबीएसई ने यह कह दिया है कि इस साल से 2024 से हर सब्जेक्ट में 25% एमसीक्यू आएंगे हर एग्जाम में। तो आप भी हमारी एमसीक्यू चैनल वाली फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ठीक है? इस पे आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एमसीक्यू चैनल का लोगो ये है हमारा, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से सिल्वर प्ले बटन भी मिल गया है। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो भी बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी है englishbaba.eb, और इंस्टाग्राम का भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए और मुझसे बात कीजिए। नेक्स्ट, लुक एट द लाइन अ नोविस माइट नॉन प्लस। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया। अगर आपने अभी अभी कार चलाना सीखा है, स्कूटी चलाना सीखा है, तो आप उतने परफेक्ट नहीं हो जितना कि एक 10 साल से चलाना। नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज। तो पोएट यहाँ हंसाने के लिए कह रहे हैं कि हाइना में और क्रोकोडाइल में कोई जो नया पर्सन होगा, नोविस होगा, वो कंफ्यूज हो सकता है। हाउ वुड यू राइट इट करेक्टली? आप इस वाली लाइन को कैसे लिखोगे? देखो, अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं तो माइट के साथ चिल्ड्रन हम बी का यूज करते हैं, माइट बी नॉन प्लस्ड। जैसे आंसर देखो, तो पहली लाइन कैसे लिखेंगे? द लाइन अ नोविस माइट नॉन प्लस कैन बी रिटन करेक्टली। इसको सही से लिखा जा सकता है, अ नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड। थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में। व्हाट इज द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन, सॉरी, व्हाई इज द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोएट ने जो जानबूझ के गलती की है वो सही क्यों है, क्यों उसको अच्छी पोएम बना रही है। However, the poet's incorrect line is better in the poem as it maintains the rhyme scheme of the poem. कई बार चिल्ड्रन ये वाली बात आ गई है कि पोएट क्या कर रहा है, हर जगह राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए जानबूझ के स्पेलिंग्स गलत कर रहा है या एक्सप्रेशंस को गलत कर रहा है। नेक्स्ट, कैन यू फाइंड अदर एग्जांपल्स ऑफ पोएट टेकिंग लिबर्टीज विद लैंग्वेज? क्या आपको और भी कहीं कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जहां पे वो लैंग्वेज के साथ लिबर्टी मतलब खेल रहा है? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी LEAPT, जो स्पेलिंग है उसमें ए गायब था, है ना, लेफ्ट, चाहे इंग्लिश में या अपनी लैंग्वेज में। तो आंसर है यस, वी फाइंड प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स इन पोएट्री वेयर पोएट टेक लिबर्टीज विद लैंग्वेज। हमको ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहां पे जो पोएट है वो लिबर्टी,
दिस इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। याद करो चिल्ड्रन, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पोएट्स हेर फेर कर सकते हैं लैंग्वेज में, और इस चीज को पोएटिक लाइसेंस कहा जाता है। पोएट्स टेक सच लिबर्टीज इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉपर राइमिंग एंड रिदम, और पोएट ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सही से राइमिंग स्कीम को फॉलो कर सके और रिदम को। अब देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग लाइंस द वर्ड प्रेस्ड इज यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ प्रेस्ड। ये जो नीचे जो एग्जांपल दिया हुआ है, जहां पे आना चाहिए था प्रेस्ड, लेकिन यूज किया है पोएट ने प्रेस्ड। तो एग्जांपल देखो, अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड। अब देखो प्रेस की स्पेलिंग ये गलत है, लेकिन फिर भी पोएट ने ये डाला है, अगेंस्ट द अर्थ स्वेट फ्लोइंग ब्रेस्ट। अब देखो प्रेस्ड को ब्रेस्ट से राइम करने के लिए उसने स्पेलिंग गलत कर दी, जबकि होनी क्या चाहिए थी, PRESSED। नेक्स्ट, मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोएम अराइज फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड। किसी भी पोएम में जो लाफ्टर है, जो ह्यूमर है, वो तब क्रिएट होता है जिस तरह से उसके वर्ड्स, उसकी लैंग्वेज लिखी जाए। ऑल्दो द आइडियाज आर फनी एज वेल, और आइडिया भी फनी होने चाहिए। इफ देयर आर पर्टिकुलर लाइन इन द पोएम दैट यू स्पेशली लाइक, शेयर दीज लाइन्स। अगर आपको इस पोएम में कुछ ऐसी लाइन्स मिली जिससे आपको पढ़ के हंसी आती है, जिससे ह्यूमर क्रिएट होता है, तो उनको लिखो। तो आंसर लिखो, द वे द पोएट हैज यूज्ड लैंग्वेज एंड आइडियाज इन द पोएम इज इंडीड ह्यूमरस। जिस तरह से पोएट ने लैंग्वेज और आइडियाज को यूज किया है, उससे अनडाउटेडली हमें हंसी आती है। ह्यूमरस मतलब लाफ्टर क्रिएट होता है। द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट अपीयर्स टू बी फनी आर। जो पोएम में हमें लाइन फनी लगती है वो है जैसे, अ नोबल वाइल्ड बीट ग्रीट्स यू। एक तरफ तो कह रहा वाइल्ड और एक तरफ कह रहा है ग्रीट, का मतलब आपका, जब आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हो तो आपको वेलकम करते हैं, लेकिन क्या कोई जंगली जानवर तुम्हारा वेलकम करेगा? भाई साहब खा जाएगा, तुम्हें मार देगा। द आइडिया दैट अ वाइल्ड बीस्ट इज गोइंग टू वेलकम यू इज क्वाइट फनी। तो हमें फनी क्या लग रहा है कि पोएट कह रहे हैं कि जो वाइल्ड बीस्ट है, जो जंगली जानवर है, जो मार के खा जाता है, वो भी आपका वेलकम करेगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ए बंगाल डैश हैज ब्लैक स्ट्राइप। अभी हमने बताया था काली धारियां किस पे होती हैं, लायन पे, टाइगर पे, हाइना पे या क्रोकोडाइल पे। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।